यही था ना शायद, एम स्क्वायर माइनस एन की पावर 4 इज इक्वल टू 2009। तो देख लो अब इसके दो फैक्टर्स आएंगे, m माइनस एन स्क्वायर इंटू m प्लस एन स्क्वायर इज इक्वल टू 2009। ठीक है, ये दो फैक्टर्स आ जाएंगे। अब उसके बाद ये m और n दोनों इंटीजर थे, तो ये n अगर इंटीजर है तो n स्क्वायर भी इंटीजर होगा। तो इसमें इधर ये देख लो m माइनस एन स्क्वायर भी इंटीजर आएगा और m प्लस एन स्क्वायर भी इंटीजर आएगा। ठीक, तो इधर दो इंटीजर का प्रोडक्ट है, तो लेफ्ट हैंड साइड में दो इंटीजर का प्रोडक्ट है, तो राइट हैंड साइड में भी हमें जो नंबर है उसको दो इंटीजर के प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखना पड़ेगा। तो उसमें एक केस आ जाती है 1 इंटू 2009 और बाद में उसके नीचे उसके चार केसेस 2009 इंटू 1 -1 इंटू -2009 -2009 इंटू -1। ठीक है, फिर उसके बाद ये अब 7 से डिविजिबल होता है। 7 से जब इसको डिवाइड करेंगे तो यह आ जाएगा 287 है ना, 7 से होता है ना डिवाइड ये। 287 हाँ 287 आ जाएगा, ये हो गया 7 से डिवाइड। फिर उसके बाद अगली केस क्या है, 287 इंटू 7, फिर -7 इंटू -287 -287 इंटू -7। ठीक है, उसके बाद आ जाएगा यहाँ पे ये 287 भी 7 से डिवाइड होता है, तो ये 49 हो जाएगा। 49 इंटू 41, 41 इंटू 49 -7 -49 -41 एंड -41 -49। तो इसके अलावा तो और कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। अब उसके बाद कौन सी केस एलिमिनेट करनी है वो हम देखेंगे। तो इधर इन दोनों का सम करने पे वो क्या मिलेगा हमें, सम 2m मिलेगा, तो वो एक इवन इंटीजर है। तो इधर भी जो दो नंबर्स के प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखा है उन दोनों नंबर्स का सम भी इवन आना चाहिए। तो उसके लिए दोनों नंबर्स या तो ऑड रहे या दोनों नंबर्स इवन रहे। तो यहाँ पे ये ऑड है तो सम इवन आएगा और m इंटीजर हमें मिल सकता है। तो इसको हमें सॉल्व करना पड़ेगा। इसमें भी दोनों ऑड है तो इसको भी सॉल्व करना पड़ेगा एंड इसको भी सॉल्व करना पड़ेगा। तो पहले वाले को लेके चलते हैं। तो इसमें है m माइनस एन स्क्वायर इज इक्वल टू 1 एंड m प्लस एन स्क्वायर इज इक्वल टू 2009। ठीक है, दोनों को अगर हम ऐड करेंगे तो 2m इज इक्वल टू 2010, तो m इज इक्वल टू 1005। ठीक है, ये आ जाएगा। अब इसके बाद बताओ ये n स्क्वायर कितना आएगा, n स्क्वायर 1004। m अगर 1005 है तो n स्क्वायर 1004। क्या ये परफेक्ट स्क्वायर है क्या? यहां से हमें n क्या मिलने वाला है, प्लस माइनस अंडर रूट 104। तो ये एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो n यहाँ पे इंटीजर नहीं आ रहा है, एज n बिलोंग्स टू इंटीजर है, तो ये वाला तो पॉसिबल नहीं होगा। यहाँ से तो हमें कुछ नहीं मिलने वाला है। ठीक है, ये तो गया। अब इसके आगे के भी केसेस सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आगे के केसेस में क्या होने वाला है, ये 1005 आएगा, ये -1004, तो स्क्वायर तो निगेटिव हो नहीं सकता, वो भी ऐसे ही चला गया। फिर अगले इसमें आएगा -1005 और ये 1004, अब भी n स्क्वायर परफेक्ट स्क्वायर आना चाहिए था, ये नंबर नहीं आ रहा है, गया। और चौथे वाले में क्या हो जाएगा, ये -1005 है -1004, तो उससे भी कुछ नहीं मिलने वाला है। तो इसका कहानी खत्म हो गई। अब अगले के ऊपर चले जाएंगे। क्लियर है ना, आगे क्यों नहीं सॉल्व किया इसको, आगे के 3 केसेस, क्योंकि हमने लास्ट लेक्चर में देखा अगर 4,3 मिल रहा है तो 4,-3 भी मिलेगा, -4,3 मिलेगा एंड -4,-3 भी मिलेगा। पहला क्वेश्चन याद आया।
तो यहाँ Yes, पे sir. अगर हम ऐसे करेंगे तो तब भी ये इंटीजर तो नहीं मिल रहा है हमें n, तो ये गया। अगले वाले के ऊपर जब जाएंगे m माइनस एन स्क्वेयर इज इक्वल टू 7 एंड m प्लस एन स्क्वेयर इज इक्वल टू 287। तो देख लो यहाँ पे 2m इज इक्वल टू ये आ रहा है 294। तो यहाँ से m इज इक्वल टू 147। तो एन स्क्वेयर इज इक्वल टू आज आ रहा है कितना 140। तो क्या ये परफेक्ट स्क्वायर है क्या 140? No. नहीं। तो इसमें भी देख लो, ये तो इससे तो हमें परफेक्ट स्क्वायर नहीं मिला, ये एन स्क्वायर इज इक्वल टू 140 आया। जब हम उसी के अगले पार्ट को सॉल्व करेंगे इसको 287 इंटू 7, तो उसमें हमें m मिलेगा 147 एंड एन स्क्वायर मिलेगा माइनस 140। तो वो तो कभी पॉसिबल ही नहीं हो पाएगा स्क्वायर निगेटिव के इक्वल। फिर उसके बाद वाले में ये माइनस ये प्लस, तो अभी भी एन स्क्वायर 140 है, इंटीजर तो नहीं आने वाला है किसी भी हाल में। एंड फोर्थ वाले से क्या मिलेगा, ये निगेटिव, तो यहाँ से भी गया, तो इससे भी कुछ नहीं मिलने वाला है। ठीक है। फिर लास्ट अब बचता है जिसमें m माइनस एन स्क्वेयर इज इक्वल टू 49 एंड m प्लस एन स्क्वेयर इज इक्वल टू 41। तो 2m इज इक्वल टू ये आ रहा है कितना 90। तो m इज इक्वल टू 45 और यहाँ से एन स्क्वेयर आ गया -4। तो यहाँ से n हमें कुछ मिलेगा क्या रियल नंबर? एन स्क्वेयर इज इक्वल टू -4 है तो नहीं, क्योंकि स्क्वायर निगेटिव के इक्वल हो ही नहीं सकता, तो ये तो गया। चलो, लेकिन जो अगले इससे हम सॉल्व करेंगे 41 इंटू 49, तो क्या मिलने वाला है हमें m 45 और n स्क्वायर कितना मिलेगा 4 है कि नहीं, ये 4 मिलेगा। और फिर उसके बाद वाले से सॉल्व, मतलब यहाँ पे हमें m और n स्क्वायर की जब हम बात करेंगे, m और n स्क्वायर की जब बात करेंगे तो चार ऑर्डर पेयर्स कौन से मिलते हैं 45 माइनस 4। ठीक है। और कौन सा मिलेगा 45 प्लस 4। ठीक है। -45 -4 या +4 ही रखो अभी यहाँ पे, -45 +4 एंड -45 -4। क्या ये बात क्लियर हो रही है क्या? ये चार ऑर्डर पेयर्स मिलने वाले किसके, लेकिन m कॉमा एन स्क्वायर के। बताओ। Yes, sir. हमने एक को सॉल्व किया तो हमें ये मिला, अगले को सॉल्व करेंगे तो उसमें ये 45 4 आ जाएगा, उसके बाद वाले को सॉल्व करेंगे तो उसमें इसका m का साइन चेंज हो जाएगा एन स्क्वायर का 4, एंड लास्ट वाले में दोनों का निगेटिव आ जाएगा। तो ऐसे चार पेयर्स मिलते हैं। तो यहाँ से तो हमें कुछ नहीं मिलने वाला है क्योंकि एन स्क्वायर निगेटिव के इक्वल आ रहा है, एंड यहाँ से भी कुछ नहीं मिलेगा, ये दोनों गए। बाकी इन दोनों से हमें एन इंटीजर मिल रहा है। तो देख लो, इसको जब हम करते हैं, जब क्या है m कॉमा एन स्क्वेयर 45 कॉमा 4, तो यहाँ पे m इज इक्वल टू 45 एंड एन स्क्वेयर इज इक्वल टू 4। तो एन स्क्वेयर जब 4 होता है तो n कितना आएगा +-2। ठीक है। तो दो ऑर्डर्ड पेयर्स आ जाएंगे 45 कॉमा 2 एंड 45 कॉमा -2, ये हो गया। फिर उसके बाद जब हम क्या लेके चल रहे हैं m कॉमा एन स्क्वेयर को -45 तो इसमें m इज इक्वल टू -45 एंड एन स्क्वेयर इज इक्वल टू 4, तो n इज इक्वल टू +-2। तो यहाँ से -45 -2 एंड -45 +2। ठीक है। तो टोटल कितने ऑर्डर पेयर्स मिले 4। क्लियर है क्या? बताओ ये अब। Yes, sir. Yes, sir. चलो लिखो। क्लियर है मनोली, मंदार, Yes, sir. मानस, कौशिकी, Yes, sir. सिद्धेश,
चलो ठीक है, ये देखो लिखो जल्दी। ठीक है, हो गया ये। और ये ध्यान रखना, मेरी क्लासेस को वो तुम्हारा बोर्ड और एनटीएससी के लेवल के इस पे मत देखना। वो जितना मैं 11th में या 12th में टॉपिक आ रहा होगा उस टाइम पे उनको जो पढ़ाता हूँ वही पढ़ा रहा हूँ। तो ये एक तरीके से मेंस और एडवांस पॉइंट ऑफ व्यू से ही देखना इनको। और जो दिया जा रहा है होमवर्क वो सॉल्व करना, ठीक है? क्योंकि तुम्हारा 3 साल का कोर्स है ना ये 11, तो कुछ 11 के टॉपिक्स अभी तुम्हारे 10th में हम कवर करवाने वाले हैं। तो ध्यान रखना कि उसमें हम, मेरी जो क्लास होगी, बाकियों का मुझे नहीं पता, उसमें तो जितनी रिक्वायरमेंट होगी मुझे चाहिए होगा इतना मैं दूंगा, जिसकी रिक्वायरमेंट आगे दूसरे टॉपिक्स के क्वेश्चन सॉल्व करने में होती है। तो इसको सॉल्व करना टाइम टू टाइम, जो होमवर्क दिया जाता है कोशिश तो करना। चलो मान लो नहीं बनता है तो डाउट में पूछ लेना। वैसे वो जो तुम्हारा बोर्ड में आता है वो तो पढ़ाया जाएगा ही, जो तुम्हारा एनटीएससी के लिए आता है वो भी इसमें कवर हो जाएगा बहुत। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था? ये हो गया। Yes, sir. तो यहाँ से 4 ऑर्डर्ड पेयर्स आ गए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? X square minus 21 is a perfect square. Find the integral value of x. फाइंड द इंटीग्रल वैल्यू ऑफ एक्स। किसी से बना ये? Yes, sir. तेजस एक नहीं भेजा था मेरे को शायद, हाँ तेजस ने भेजा था। 3 लोगों से बना है। ठीक है, देख लो। चलो नहीं बना है कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अब समझ लो इस तरीके के क्वेश्चंस को कैसे करते हैं। बाद में जब आएंगे तो बनने चाहिए ऐसे क्वेश्चन। तो एक्स स्क्वायर माइनस 21 एक परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए। और x कैसा होना चाहिए? इंटीजर ना, तो x बिलोंग्स टू इंटीजर। तो इसको हमने अब, एक परफेक्ट स्क्वायर है तो लैम्डा स्क्वायर के इक्वल ले लिया, एक परफेक्ट स्क्वायर ले लिया, ठीक है, इक्वल टू। अब क्या करेंगे बाद में, इस लैम्डा स्क्वायर को इधर लेके आ जाओ लेफ्ट हैंड साइड में, एंड 21 को उधर भेज दो। तो देख लो ये फैक्टराइज होके क्या बन जाएगा, x माइनस लैम्डा x प्लस लैम्डा इज इक्वल टू 21। अब ये देख लो, अगर x इंटीजर है और ये x स्क्वायर माइनस 21 एक परफेक्ट स्क्वायर आ रहा है, तो ये लैम्डा स्क्वायर भी एक इंटीजर का ही परफेक्ट स्क्वायर होगा, है क्या नहीं? तो लैम्डा भी इंटीजर ही आने वाला है। तो लैम्डा भी अगर इंटीजर आएगा तो x माइनस लैम्डा एंड x प्लस लैम्डा ये भी क्या रहेंगे, दोनों के दोनों इंटीजर रहेंगे। तो इसका मतलब लेफ्ट हैंड साइड में दो इंटीजर का प्रोडक्ट है। तो लेफ्ट हैंड साइड में दो इंटीजर का प्रोडक्ट है तो राइट हैंड साइड में भी वही बनाएंगे। तो 1 इंटू 21, 21 इंटू 1, माइनस 1 माइनस 21 एंड माइनस 21 माइनस 1, ठीक है। और अगली क्या आएगी कि 3 इंटू 7,
ये दो इंटीजर के प्रोडक्ट के फॉर्म में भी लिख सकते हैं। 7 इंटू 3 -7 -3 -3 -7। तो देख लो अब इसको जब हम सॉल्व करेंगे पहले वाले को, और ये पॉसिबल होगा क्योंकि इन दोनों का जो सम करेंगे तो वो 2x आता है, एक इवन इंटीजर, और इन दोनों नंबर्स का सम भी इवन ही आ रहा है, तो वहां से x इंटीजर आ जाएगा। तो x माइनस लैम्डा इज इक्वल टू 1 एंड x प्लस लैम्डा इज इक्वल टू 21। दोनों को जब ऐड करेंगे तो ये 22, और यहाँ से x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 11। ठीक है, ऐसे ही लैम्डा की वैल्यू क्या आ जाएगी, लैम्डा तो वैसे चाहिए भी नहीं था, हमें x ही चाहिए था, और अगर लैम्डा निकालना होगा तो क्या आ जाएगा 10। ठीक है ना। तो इसमें ऑर्डर्ड पेयर्स की अगर हम बात करेंगे x कॉमा लैम्डा की, तो 11 10 11 माइनस 10 माइनस 11 माइनस 10 माइनस 11 10, ये चार ऑर्डर्ड पेयर्स आएंगे, है कि नहीं। पहले वाले को अगर हम सॉल्व करते हैं उसके चारों पार्ट्स, तो x की और कौन सी वैल्यू आने वाली है, इस पहले वाले से x की और कौन सी वैल्यू आएगी, -11। -11, है कि नहीं। अगर मान लो हमें x कॉमा लैम्डा के ऑर्डर्ड पेयर्स चाहिए, तो अगर 11 कॉमा यहाँ से तो क्या आ गया 11 कॉमा 10, तो बाकी के हिस्से तो क्या आने वाले 11 माइनस 10 माइनस 11 10 माइनस 11 माइनस 10, ये चार आने वाले हैं। तो वहां से x की वैल्यू बतानी है, तो x इज इक्वल टू प्लस माइनस 11। ठीक है। यस। अब अगला जिसमें वो 3 एंड 7 है, तो x माइनस लैम्डा इज इक्वल टू 3 एंड x प्लस लैम्डा इज इक्वल टू 7, तो 2x इज इक्वल टू आ जाएगा 10, तो x इज इक्वल टू 5, तो लैम्डा कितना आ रहा है 2, 2, लैम्डा 2 आ रहा है। तो बाकी के ऑर्डर्ड पेयर्स कौन से रहेंगे, एक तो 5 कॉमा 2, अगला 5 कॉमा -2 -5 2 एंड -5 -2, तो x की दूसरी वैल्यू क्या आएगी -5। तो यहाँ से x की दो वैल्यूज प्लस -5, पहले वाले से दो प्लस -11, तो क्लियर है ये। x की चार इंटीग्रल वैल्यूज आ रही जिसके लिए x² - 21 एक परफेक्ट स्क्वायर है। ठीक है। सर आप हर एक लेक्चर के बाद जो भी होमवर्क होगा वो ग्रुप पर भेज सकते हो क्या? दो ही तो क्वेश्चन देता हूँ मैं अभी, तो उसके बाद से तो मिला ही नहीं वो मॉड्यूल देने के बाद। कौन सी, वो तुम्हारा ये 10th वाला। हाँ सर। अभी आज देखते हैं कुछ हो पाएगा उसी मॉड्यूल में से दे दूंगा। ठीक है। दूसरा टॉपिक हाँ हमारा सर। चल रहा है, तुम्हारा जो 10th का मॉड्यूल मैंने भेजा था ना सॉफ्ट कॉपी, हार्ड कॉपी भी तुम लोगों ने कलेक्ट की होगी, तो दूसरा टॉपिक चल रहा है। सीक्वेंस उस हिसाब से नहीं जा रहा हूँ, मैंने पहले आइडेंटिटी लिया है, अब उसके बाद पॉलिनोमियल, देन फैक्टर थ्योरम, रिमाइंडर थ्योरम, जीरोस, और ये सारी चीजें हम देखेंगे। टॉपिक पूरा कवर हो जाएगा वो, लेकिन थोड़ी सीक्वेंसिंग अलग होगी। तो क्लियर है ये। यस सर। नेक्स्ट अब अगला ये है, फाइंड n if n square minus n minus 2 is prime number।
प्राइम नंबर जहां पे n बिलोंग्स टू है इंटीजर। फाइंड n इफ n स्क्वायर माइनस n माइनस 2 इज प्राइम नंबर जहां पे n बिलोंग्स टू इंटीजर है। तो ये बताओ प्राइम नंबर के कितने फैक्टर्स होते हैं? One and number itself. दो फैक्टर्स, वन एंड दैट नंबर इटसेल्फ। ठीक है, तो उसी का यूज करते हुए हम इसको सॉल्व करेंगे। तो जब भी ऐसा कोई पॉलिनोमियल, ठीक है, हमें बोला जाता है कि वो एक प्राइम नंबर है, तो हम हमेशा क्या करेंगे, उसको दो फैक्टर के प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखने की कोशिश करेंगे। ठीक है, उसको दो फैक्टर के प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखेंगे। तो n स्क्वायर माइनस ये n माइनस 2 के फैक्टर्स बताओ क्या आएंगे? दो फैक्टर्स n माइनस 2 एंड n प्लस 1, है ना? यही दो फैक्टर्स आएंगे इसके। ये फैक्टराइज करना आता है ना सभी को, क्वाड्रेटिक? हाँ सर। तो ये Yes, दो sir. फैक्टर्स आएंगे और ये बोला गया है कि ये एक प्राइम नंबर है और इसको हम दो फैक्टर के प्रोडक्ट के फॉर्म में लिख पा रहे हैं, तो एक फैक्टर क्या होना मस्ट है? एक फैक्टर क्या होना चाहिए? 1. 1। एंड दूसरा फैक्टर क्या आना चाहिए फिर उस केस में? प्राइम नंबर, प्राइम नंबर है कि नहीं? एक फैक्टर अगर 1 हो गया तो दूसरा फैक्टर प्राइम नंबर आना चाहिए। अब उसमें ये 1, ये प्राइम नंबर, ये एक पॉसिबिलिटी है, या तो ये प्राइम हो जाए और ये 1 हो जाए, ये भी हो सकता है, या तो ये -1 और ये माइनस प्राइम आ जाए। देख लो -1 एंड माइनस प्राइम का प्रोडक्ट भी कितना आता है? प्राइम में आता है। और लास्ट वाला आ जाएगा माइनस प्राइम -1। तो ध्यान रखना, जब भी कोई पॉलिनोमियल बोला जाता है कि इस प्राइम नंबर, तो हम हमेशा उसको दो फैक्टर के प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखेंगे। और ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि प्राइम नंबर के दो ही फैक्टर्स होते हैं, वन एंड दैट नंबर इटसेल्फ। तो उसके अकॉर्डिंगली ये चार केसेस बनते हैं हमेशा, इसके अलावा और कुछ नहीं बनेगा, यही चार केसेस। एक फैक्टर 1 होगा, दूसरा फिर प्राइम नंबर आना चाहिए। तो इसमें देख लो पहला वाला हम लेते हैं जिसमें n-2 इज इक्वल टू 1 है। तो n इज इक्वल टू आ रहा है 3। तो लेकिन जब n इज इक्वल टू 3 आ रहा है तो ये n+1 प्राइम आता है क्या? No. n+1 कितना आता है? 4, नॉट प्राइम। तो हम n इज इक्वल टू 3 लिख सकते हैं क्या? नहीं लिख सकते, ये गया। सेकेंड, अब हमने क्या किया, n+1 को 1 ले लिया, तो यहां से n इज इक्वल टू 0 आ रहा है, तो उस केस में n-2 प्राइम आना चाहिए। इफ n इज इक्वल टू 0 तो n-2 कितना आ रहा है? -2। तो क्या ये प्राइम आ रहा है क्या? प्राइम नंबर No, है क्या ये sir. -2? बताओ। No, हमने sir. n+1 को 1 लिया तो n तो 0 आ गया। अब उस n के लिए देखना है कि क्या ये प्राइम आता है क्या, प्राइम नंबर? तो नहीं आता है, नॉट प्राइम। तो हम n इज इक्वल टू 0 भी नहीं ले सकते हैं। ठीक है, फिर अगला क्या है, n-2 इज इक्वल टू -1। इस केस में अब n+1 माइनस प्राइम आना चाहिए। तो ये देख लो n-2, थर्ड में n-2 इज इक्वल टू -1, तो n इज इक्वल टू 1। और लेकिन जब n इज इक्वल टू 1 लेंगे तो n+1 कितना आ रहा है? 2। लेकिन वो हमें क्या चाहिए था? माइनस प्राइम। तो क्या हम n इज इक्वल टू 1 ले सकते हैं क्या? नो सर। नहीं ले सकते हैं। हमें तो ये कैसा चाहिए था? माइनस प्राइम चाहिए था। तो इसकी वजह से इसको भी हम नहीं ले सकते। एंड फोर्थ, जिसमें अब क्या हो जाएगा, n+1 इज इक्वल टू -1।
तो इसमें n इज इक्वल टू -2 आ जाएगा, और इफ n इज इक्वल टू -2 है तो ये n-2 कितना है, ये आ जाएगा -4, तो ये भी नहीं। तो ऐसी कोई n की इंटीजर वैल्यू पॉसिबल नहीं है जिसके लिए ये n² - n-2 प्राइम नंबर आता है। ठीक है, तो इसकी वजह से इसका आंसर क्या हो जाएगा, n बिलोंग्स टू 5। क्लियर है? यस सर। बेसिक कंसेप्ट Yes, क्लियर sir. है क्या क्वेश्चन का, कैसे उसको अप्रोच करेंगे? डायरेक्टली देख के तो नहीं बता सकते कि हम ये कौन से इसके लिए प्राइम नंबर आएगा, हिट एंड ट्रायल नहीं, मेथड चाहिए। मेथड ये है, इसको हम हमेशा दो फैक्टर के प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखेंगे, और ये 4 केसेस, जब भी कोई पॉलिनोमियल प्राइम नंबर है तो ये 4 केसेस। तो उसको जब हमने सॉल्व किया n-2 को 1 ले लिया, n3 आ गया, लेकिन उस n इज इक्वल टू 3 के लिए देखना है n+1 प्राइम आता है क्या, तो नहीं आ रहा है, वो 4 आ जा रहा है, तो ये तो नहीं चल पाएगा, ये गया। फिर उसके बाद n+1 को 1 ले लिया, उसके लिए n कितना है 0, लेकिन n इज इक्वल टू 0 के लिए देखना है क्या ये प्राइम आता है क्या, तो ये माइनस प्राइम आता है, हमें चाहिए था प्राइम, आ रहा है माइनस प्राइम, तो ये भी नहीं चलेगा। ऐसे ही बाकी के नहीं सेटिस्फाई कर पाएंगे उसको, तो n बिलोंग्स टू 5। क्लियर है? यस Yes, sir. हाँ। सोच पा रहे हो ना सभी लोग? प्राइम Yes, नंबर sir. के कौन से कंसेप्ट का यूज यहाँ पे किया गया है? सर हाँ बोलो। सर अगर उन्होंने कोई ऐसा फंक्शन दिया जो फैक्टराइज ही नहीं होता तो कैसे करेंगे? उसमें फिर वो कोशिश तो करनी पड़ेगी हमें फैक्टराइज करने की, हमें दो फैक्टर के फॉर्म में लाना ही पड़ेगा, बिना उसके तो फिर नहीं किया जा सकता। वो भी चलो लेते हैं, जो देखने पे तो लगता है कि फैक्टराइज नहीं होता है। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन में हमेशा फैक्टराइज ही होना चाहिए, और दो फैक्टर तो मिलने ही चाहिए कम से कम। अगर 3 फैक्टर मिल रहे तो क्या हो जाएगा, कोई भी दो फैक्टर कैसे होने चाहिए, 1 है कि नहीं? फिर वो प्राइम नंबर नहीं। नहीं, अगर मान लो 3 फैक्टर आ रहे हैं तो कोई भी दो फैक्टर 1 होने चाहिए और तीसरा प्राइम नंबर आना चाहिए, तब भी तो प्रोडक्ट प्राइम नंबर आ सकता है कि नहीं? हाँ सर। हो गया ये? हाँ सर। ठीक है, नेक्स्ट। अभी एक और क्वेश्चन लेते हैं, जैसे हमने बोला था देखने पे फैक्टराइज होता हुआ तो नहीं दिखेगा। फाइंड n if n की पावर 4 + 4 इज प्राइम नंबर, जहां पे n बिलोंग्स टू इंटीजर है। तो अभी ये फैक्टराइज कर सकते हो क्या तुम इसको? बताओ। कर सर सकते एन हो? स्क्वायर ऐड करेंगे, एन स्क्वायर माइनस करेंगे, क्या करेंगे? एन स्क्वायर ऐड करेंगे, एन स्क्वायर माइनस करेंगे। मैं थोड़ा और सोचो, n² नहीं, कुछ और होगा। Sir, n² and 2 का होल स्क्वायर। वो n² and 2 का होल स्क्वायर तो है, लेकिन ऐड क्या करेंगे अब? ऐड क्या करेंगे उसके लिए? हिंट तो अभी तुमने दे दी ना, n² + 2 का होल स्क्वायर बन सकता सर है। 4n² और -4n²। 4n² ऐड करना पड़ेगा, तो करो अभी।
यहाँ पे कोशिश क्या करेंगे, अब हम परफेक्ट स्क्वायर में ये कन्वर्ट हो जाए, फिर अपने आप वो फैक्टराइज हो जाएगा। इसमें ये n स्क्वायर का स्क्वायर था, ये 2 का स्क्वायर है, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंगली इसको परफेक्ट स्क्वायर में कन्वर्ट करना है, तो ये a स्क्वायर b स्क्वायर है तो 2a भी ऐड करना पड़ेगा, मीन्स 2 इंटू n स्क्वायर। ऐड कर दिया तो माइनस भी कर देंगे। तो ये देख लो यहाँ पे ये n स्क्वायर प्लस 2 का क्या आ गया, होल स्क्वायर, माइनस 4n स्क्वायर, माइनस 4n स्क्वायर, ठीक है। तो ये देख लो अभी ये n स्क्वायर प्लस 2 का होल स्क्वायर, और इस 4n स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, 2n का स्क्वायर लिख सकते हैं। यस सर। अब कौन सा फॉर्म बन रहा है, ये a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर वाला फॉर्म बन रहा है क्या। हाँ सर। तो उसके फैक्टर्स a प्लस बी ए n माइनस बी, स्क्वायर प्लस 2 n स्क्वायर प्लस 2 माइनस 2n एंड n स्क्वायर प्लस 2 प्लस 2n। क्लियर है। यस। तो देख लो दो फैक्टर के प्रोडक्ट के फॉर्म में लिख पा रहे हैं। अब हम इसको लिख लिया। अब उसके बाद ये प्राइम नंबर है तो सॉल्व कर लो। बताओ जल्दी से n की वैल्यू क्या आएगी और कितनी आएगी, जल्दी करो। तो ये क्लियर है ना कैसे फैक्टराइज किया गया है। यस। यस। ठीक है, आगे अब वो 4 केसेस, एक 1 होना चाहिए, दूसरा प्राइम नंबर, या ये प्राइम वो 1, ये -1 वो माइनस प्राइम, या ये -1 वो माइनस। जल्दी करो और n की वैल्यूज बताओ। हाँ सही है मेरा, 1 and -1 आता है। ये सॉल्व करके ही किया है ना, या हिट एंड ट्रायल से बता रहे हो। सॉल्व करके किया है। हाँ चलो ठीक है। अब हिट एंड ट्रायल से सारे क्वेश्चन सही हो ये जरूरी नहीं है, ठीक है। हर एक का सॉल्यूशन होता है। तो 1 and -1, ठीक है। तो बेसिक फंडा तो क्लियर है ना, जब भी कोई पॉलिनोमियल प्राइम नंबर बोला जाता है तो उसको क्या करेंगे हम, दो फैक्टर के प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखेंगे। नहीं लिख पा रहे तो कोशिश तो वहां पे करनी है और वो हो जाएगा, फैक्टराइज हो जाएगा, ठीक। अब फिर उसके बाद वो फैक्टराइज हो गया, दो फैक्टर के प्रोडक्ट के फॉर्म में आ गया, तो फिर एक फैक्टर 1 दूसरा प्राइम, इस तरीके से बढ़ेंगे। तो यहाँ पे एक फैक्टर ये था n स्क्वायर प्लस 2n प्लस 2, एंड दूसरा है n स्क्वायर माइनस 2n प्लस 2। तो ये 1 तो ये प्राइम आना चाहिए, ये प्राइम तो ये 1, ये -1 तो ये माइनस प्राइम है, ये माइनस प्राइम तो ये -1, ठीक है। अब पहला वाला देख लो यहाँ पे, जिसमें n स्क्वायर प्लस 2n प्लस 2 इज इक्वल टू 1 है। तो n स्क्वायर प्लस 2n प्लस 1 इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। तो ये एक तरीके से क्या, n प्लस 1 का होल स्क्वायर। तो यहाँ से हमें मिल रहा है n इज इक्वल टू -1। तो अगर n इज इक्वल टू -1 है, इफ n इज इक्वल टू -1, तो इसकी वैल्यू क्या आ रही है, n स्क्वायर माइनस 2n प्लस 2 की -1 है तो 5 आ जाएगी। एक प्राइम नंबर है तो ये चल जाएगा, ये हम ले सकते हैं। और n इंटीजर भी चाहिए था तो वो भी आ गया, तो वो हो गया,
ठीक है। अब उसके बाद अगला सेकेंड में अब क्या ये 1 है, n स्क्वायर माइनस 2n प्लस 2 इज इक्वल टू 1। तो यहाँ से ये n स्क्वायर माइनस 2n प्लस 1 इज इक्वल टू 0, तो n माइनस 1 का होल स्क्वायर, तो n इज इक्वल टू 1 आ जाएगा। और इफ n इज इक्वल टू 1 आ रहा है देन तो ये n स्क्वायर प्लस 2n प्लस ये कितना आ जाएगा 5, जो कि एक प्राइम नंबर है, तो ये भी चलेगा, तो n इज इक्वल टू 1 भी आ जाएगा। लेकिन जब हम अगली केस को लेकर चलते हैं जिसमें n स्क्वायर प्लस 2n प्लस 2 माइनस 1 है, तो ये देख लो n स्क्वायर प्लस 2n प्लस 2 इज इक्वल टू माइनस 1 थर्ड, तो इसमें n स्क्वायर प्लस 2n प्लस 3 इज इक्वल टू 0। तो इससे कोई रियल वैल्यू मिलेगी क्या n की? नो सर। नो सर। इसका d कैसा आ रहा है, निगेटिव, तो कोई रियल वैल्यू नहीं मिलने वाली है, नो रियल n। ठीक है, तो ये तो गया। फोर्थ में अब कौन 1 हो जाएगा, n स्क्वायर माइनस 2n प्लस 2 इज इक्वल टू 1, तो n स्क्वायर माइनस 2n प्लस 1 इज इक्वल टू 0, एक मिनट, माइनस 1, तो ये प्लस 3 आएगा। तो इसमें भी d निगेटिव, तो कोई रियल वैल्यू नहीं मिलेगी, नो रियल n, तो ये भी गया। तो n की फाइनली दो वैल्यूज आ गई, कौन सी, 1 एंड माइनस 1। तो यही दो वैल्यूज पॉसिबल है जिसके लिए वो प्राइम नंबर आता है। क्लियर है? अब कोई भी पॉलिनोमियल प्राइम नंबर दिया जाएगा और हमें उसके वेरिएबल की वैल्यू पूछी जाएगी तो निकाल सकते हैं। यस सर। हाँ, यस सर। मेथड से जाओगे तो कोई गलती नहीं होगी। हिट एंड ट्रायल से जाने पे मान लो किसी को दिख गया तुरंत ही कि n इज इक्वल टू 1 एंड माइनस 1, लेकिन एक दिमाग में ये भी लगा हुआ रहता है और भी वैल्यूज आ सकती है क्या, तो वो चेक करने जाता है आदमी, तो फिर वो टाइम वेस्ट तो होगा ही। कंफर्म मतलब श्योर नहीं रहेंगे हम आंसर के ऊपर कि दूसरी वैल्यूज आ सकती है या नहीं आ सकती है। ठीक है, मेथड से जाने पे सारी चीजें क्लियर हो जाती है कि इन दोनों के अलावा तो और कोई इंटीजर वैल्यू नहीं आ सकती है। तो इस तरीके से ये आइडेंटिटीज यूज की जाती है। ये तो हम अभी कौन सी आइडेंटिटी लेके चल रहे हैं, एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर वाली तक ही अभी तक पहुंचे, अभी वो क्यूब वाली बाकी है, उसको भी बहुत अच्छे से यूज किया जाता है। फिर वो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर वाला वो भी देखते हैं। यहाँ तक क्लियर है सभी को? यस सर। डीपीपी का मॉड्यूल सभी लोगों को मिला है क्या? यस सर। तो होमवर्क ये है, अब नहीं मिला है? हाँ सर, नहीं मिला। सेटिंग में नहीं था डीपीपी। मिनट, किसको मिला है बताओ, हैंड रेज करो। तेजस और ठीक है, ईशानी, नमीशा। तो तुम में से कोई एक क्या करना, मुझे उसके फर्स्ट इसका ये भेज देना, पहली जो डीपीपी है ना उसके फोटो भेज देना। ठीक है, मैं ग्रुप पे शेयर कर दूंगा। तो ये तुम्हारा होमवर्क रहेगा। तुम्हें रेजो सर पे भी नहीं मिलेगा वो, क्योंकि रेजो सर पे तुम्हारा जो रजिस्ट्रेशन है वो विनर बैच के लिए, तो विनर में वो डीपीपीज नहीं है, वो 11 के इसकी डीपीपीज है। तो डीपीपी नंबर A1 ये नेक्स्ट लेक्चर में सॉल्व करके आना है तुम्हें, डीपीपी नंबर A1। ठीक है, ये तुम्हारा होमवर्क है, डीपीपी नंबर A1। ठीक है, सर आप ये ग्रुप में सेंड करने वाले हो ना? हाँ ग्रुप पे सेंड कर दूंगा मैं। ठीक है, तो अब आगे बढ़ते हैं। एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर वाले का तो एप्लीकेशन हमने देख लिया किस तरीके से किया जा सकता है। अब आगे जाते हैं, फिर वो भी हमने देख लिया था ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, उसका भी यूज देख लिया है ना, वो ए की पावर 4 निकाला है ना, प्लस बी की पावर 4 प्लस सी की पावर 4। हाँ सर। यस सर।
ठीक है, तो नेक्स्ट है अब एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर प्लस 2xy या 2y स्क्वेयर लिखो यहाँ पे 2y स्क्वेयर प्लस 2xy माइनस 4y प्लस 4 इज इक्वल टू 0. Then find x and y. तो ये देख लो कितने वेरिएबल कितने इक्वेशंस है. दो वेरिएबल एक इक्वेशन है ना, और हाँ इसमें सर। वेरिएबल्स का स्क्वायर आ रहा है, तो क्या करने की कोशिश करेंगे. क्या करेंगे बताओ. सर परफेक्ट स्क्वायर करें। परफेक्ट स्क्वायर बनाएंगे. बनाओ हम जल्दी. लोग वाई स्क्वायर लिख सकते हैं क्या क्या. सर, वही परफेक्ट स्क्वायर बना दो। x प्लस वाई का स्क्वायर प्लस वाई माइनस 2 का स्क्वायर। हाँ सही है. तो फाइनल आंसर बताओ चलो अभी. हाँ सही है. x इज इक्वल टू -2 एंड y इज इक्वल टू 2. तो देख लो कैसे आता है ये हो जाएगा यहाँ पे x माइनस दो वेरिएबल एक ही इक्वेशन है और इसको हमें सॉल्व करके दोनों वेरिएबल्स की वैल्यू बतानी है. तो ऐसे क्वेश्चंस में तो या तो फैक्टराइज करेंगे या तो परफेक्ट स्क्वायर में कन्वर्ट करेंगे. तो यहाँ पे स्क्वायर दिख रहे तो पहले कोशिश करेंगे परफेक्ट स्क्वायर में कन्वर्ट करने की. तो बस अरेंज करना है हमें चीजों को. ये एक्स स्क्वायर ले लिया, एक वाई स्क्वायर ले लिया, हमारे पास दो वाई स्क्वायर है ना, तो एक वाई स्क्वायर एंड 2xy एंड उसके बाद एक वाई स्क्वायर यहाँ पे दे दिया. तो मेरे ख्याल से अब तो क्लियरली दिख रहा होगा सभी लोगों को कि ये x प्लस वाई का होल स्क्वायर बनता है एंड ये y माइनस 2 का होल स्क्वायर बनता है. दिख गया. अब ये देख लो दो स्क्वायर का सम 0 है, तो ये कब पॉसिबल होगा. जब ये x माइनस वाई भी 0 हो जाए यानी ये y माइनस 2 भी 0 हो जाए, है कि नहीं. तो यहां से y इज इक्वल टू 2 आ जाएगा एंड y इज इक्वल टू 2 आ गया, तो x इज इक्वल टू -2. क्लियर है. यस सर। तो x एंड y की वैल्यू हमें मिल जाएगी. तो ध्यान रखना अभी नंबर ऑफ इक्वेशंस कम है, वेरिएबल ज्यादा है, तो वहां पे फैक्टराइजेशन परफेक्ट स्क्वायर में कन्वर्ट करना ये तरीके मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस में होते हैं, उसी से सॉल्व होते हैं क्वेश्चंस. देखो क्वेश्चंस कैसे कैसे बन सकते हैं, इसको देख के सोच बढ़ाओ तुम अपनी. वही मैटर करने वाला है आगे. जितना तुम सोचोगे वही तुम्हें काम में आएगा. नेक्स्ट अब एक तो ये हो गया. अब इसी के साथ एक फैक्टराइजेशन वाला भी ले लेते हैं. x and y belongs to integer. x and y belongs to integer and वो दिया हुआ है x माइनस y प्लस xy is equal to 3 is equal to 3. Then find x and y. ये भी एक अच्छा क्वेश्चन. ये सारे मतलब अच्छे लेवल के क्वेश्चन ही है.
मेरे ख्याल से पहले देखे हुए क्या तुम लोगों ने? ऐसे क्वेश्चन सॉल्व किया है क्या? ठीक है, लेकिन ये इन सारे क्वेश्चंस में आइडेंटिटी से रिलेटेड ही चीजें यूज होगी। किसी में तो आइडेंटिटी ही लग जाएगी, लेकिन किसी किसी में आइडेंटिटी का प्रूफ काम में आ जाएगा, उस तरीके का कंसेप्ट काम में आ जाएगा। ये है। तो इसमें तो क्या परफेक्ट स्क्वायर का बारे में सोचेंगे क्या हम इस क्वेश्चन में, सेकेंड वाले में? बताओ। सर 4 वैल्यू फैक्टराइज करना पड़ेगा अब, लेकिन फैक्टराइज करने के लिए भी सोचना पड़ेगा कि क्या करें। वैल्यूज क्या आएगी ये बताओ, 4 वैल्यूज नहीं, वैल्यू क्या आएगी एक्स एंड वाई की, ये चाहिए। सही है, कैसे किया बताओ ओम? और 3 को लिखेंगे 2 + 1 और 1 को उधर ले लेंगे। उसके बाद x + xy को एक साथ ले लेंगे और -y -1 को एक साथ लेंगे, सही है, फिर फैक्टराइज। ठीक है, बिल्कुल सही है। तो इसको फैक्टराइज ही करना है, उसी से ये क्वेश्चन बनने वाला है। परफेक्ट स्क्वायर में तो कन्वर्ट सोच भी नहीं सकते, क्यों? परफेक्ट स्क्वायर के लिए क्या होना चाहिए था? एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर होना चाहिए था। आवाज आ रही ना मेरी? Yes, sir. ठीक है, तो ये देख लो, अभी परफेक्ट स्क्वायर तो गया, अब बचता है फैक्टराइजेशन। और फैक्टराइजेशन के लिए भी क्या, तो इन दोनों को जब हम साथ में लेंगे तो कुछ कॉमन आ जाएगा। क्या आ रहा है कॉमन? एक्स आ जाएगा, या तो हाँ चलो एक्स आ जाएगा, और अंदर में क्या बचा रहेगा? y+1। यहाँ पे ये -y है =3। तो अगर हम यहाँ पे y+1 बना सकते हैं, तो पूरे इसमें से y+1 बाहर आ जाएगा जो लेफ्ट हैंड साइड में है उसमें से, है कि नहीं? और अंदर में x-1 जो भी बचा रहेगा, तो 2 फैक्टर आ सकते हैं, फैक्टराइज हो सकती है चीजें। तो देख लो, y+1 बनाने के लिए यहाँ पे क्या चाहिए होगा? -1, है कि नहीं? -1 चाहिए होगा। तो -1 अगर हमने यहाँ पे दे दिया तो इधर भी देना ही पड़ेगा, क्योंकि वैल्यू चेंज नहीं होनी चाहिए, है कि नहीं? तो ये देख लो, x × y+1 माइनस कॉमन, ये y+1 = 2। तो पूरे इसमें से y+1 बाहर, ये x - 1 = 2। एंड x एंड y दोनों कैसे हैं? इंटीजर्स है। x एंड y दोनों इंटीजर्स है, तो ये x - 1 एंड y+1 ये भी दोनों इंटीजर्स रहेंगे, और इन दोनों इंटीजर्स का प्रोडक्ट कितना आ रहा है? 2। तो ये कब पॉसिबल रहेगा? ये 1 हो जाए, ये 2 हो जाए,
ये एक पॉसिबिलिटी है, या तो ये 2 ये 1, ये पॉसिबिलिटी है, या तो ये -1 हो जाए, ये -2, ये -2, ये -1। यही 4 पॉसिबिलिटीज है, इसके अलावा और कोई आएगी क्या? पहले तो ये बताओ यहां तक क्लियर है क्या कैसे फैक्टराइज किया गया है? यहां तक का हाँ सर। ठीक है। ये x और इसमें से कॉमन आ रहा था तो x बाहर ले लिया, y+1 बन गया। यहाँ पे भी अगर y+1 हम बना सकते हैं तो y+1 कॉमन लेके वो फैक्टराइज हो जाएगा। तो y+1 बनाने के लिए -1 देना पड़ेगा ताकि माइनस कॉमन आके y+1, तो -1 इधर दे दिया तो इधर भी देना पड़ेगा क्योंकि वैल्यू चेंज नहीं होनी चाहिए। तो फैक्टराइज हो गया, ये आ गया। अब दो इंटीजर्स का प्रोडक्ट 2 है तो वो क्या पॉसिबिलिटी 1 2 2 1 -1 -2 एंड -2 -1 है कि नहीं? अब ये देख लो पहले वाले से, यहाँ पे ऑर्डर्ड पेयर्स देख लेना। फाइंड द ऑर्डर्ड पेयर्स ऑफ x एंड y, ऐसे लिखो, फाइंड ऑर्डर्ड पेयर्स ऑफ x एंड y। ऑर्डर्ड पेयर्स ऑफ x, y, ठीक है। तो इसमें पहला वाला देखो x+1 इज इक्वल टू 1, तो उसमें x -1, x-1 इज इक्वल टू 1 एंड y+1 इज इक्वल टू 2। तो x इज इक्वल टू कितना आ रहा है 2, तो y इज इक्वल टू 1, तो एक ऑर्डर्ड पेयर आ गई 2, 1। सेकेंड, जब x-1 इज इक्वल टू 2 तो y+1 कितना होना चाहिए 1, तो x इज इक्वल टू 3, तो y इज इक्वल टू 0, तो एक है 3, 0। ठीक है। अगले वाले में देखो अभी -1, तो x -1 एंड y+1 -2 होना चाहिए। तो यहाँ से x इज इक्वल टू 0, तो y इज इक्वल टू -3, तो 0, -3 एक ऑर्डर्ड पेयर। एंड फोर्थ, x -1 इज इक्वल टू -2 एंड y+1 इज इक्वल टू -1, तो x इज इक्वल टू -1 एंड y इज इक्वल टू -2, -1, -2। क्लियर है? ये 4 ऑर्डर्ड पेयर्स आएंगे। इसमें अब ऑर्डर्ड पेयर्स पूछा गया था तो हमें सॉल्व करना पड़ा, लेकिन नंबर ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स पूछा जाता तो डायरेक्टली 4। ठीक है, कंसेप्ट क्लियर है क्वेश्चन के पीछे का? यस सर। तो लिखो जल्दी। ठीक है, नेक्स्ट अब आ जाते हैं, ये वाला क्लियर है? यस सर। अब जो हमने अभी तो ये क्वेश्चन आइडेंटिटी में जो प्रूफ देखे थे हमने, जैसे वो a² + b² + c² - ab, उसका प्रूफ क्या देखा था कि 3 वेरिएबल एक इक्वेशन तो हम परफेक्ट स्क्वायर में कन्वर्ट कर रहे थे। तो उस प्रूफ के कंसेप्ट के बिहाफ पे ये क्वेश्चन हमने सॉल्व किए हैं। अब जो अगला क्वेश्चन रहेगा वो डायरेक्ट आइडेंटिटी के साथ तुम उसको रिलेट कर सकते हो। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है वो है 16x² + 25y² + 9z² - 20xy - 15yz - 12xz is equal to 0. 12xz is equal to 0. Then find the value of
एक्स प्लस वाई अपॉन जेड, एक्स प्लस वाई अपॉन जेड की वैल्यू बताओ। तीन वेरिएबल्स है, उनके स्क्वायर्स यहाँ पे प्रेजेंट है, दो दो का प्रोडक्ट प्रेजेंट है, तो इस तरीके की हमने एक ही आइडेंटिटी देखी है। कंपेयर करो और बताओ, जल्दी करो। कैसे अप्रोच करना है वो दिख गया क्या? हाँ सर। हम्म, सही है मेरा। और किसी का आया? सर 1 मिनट बस। जल्दी करो। नहीं, लीजा गलत है। नहीं, 3 भी नहीं है आंसर। नहीं ईशानी, गलत है, 1/2। आ रहा है क्या किसी का? और बस एक ही आंसर आया है, सही है। क्या आ रहा है? लास्ट स्टेप बाकी। चलो ठीक है, जल्दी करो। हाँ सही है अनिरुद्ध। नहीं पार्थ, गलत है। नहीं तेजस, 3 गलत है। तुम कुछ और सोच रहे हो वहां पे, करना कुछ और है। 3 वालों को थोड़ा सा ध्यान दो कि क्या चाहिए था। सिद्धि वहां पे कैलकुलेशन मिस्टेक हुई है, एक बार देख लो। 23 नहीं आता ऊपर में, कुछ और आएगा। ये भी 3 आंसर दे रहे हैं ना, एक बार सोचो वहां पे क्या पूछा गया है। एक्स प्लस वाई अपॉन जेड। हाँ सही है प्रणव। हाँ सही है ओम। ठीक है, देख लो अब यहाँ पे 3 वेरिएबल, उनका स्क्वायर है यहाँ पे,
फिर दो दो का प्रोडक्ट भी है। ऐसा हमने एक ही आइडेंटिटी में देखा है, कौन सी, ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस सी स्क्वेयर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी है ना। तो दोनों को क्या करेंगे हम, कंपेयर करेंगे। तो ये देख लो, ये पहला क्या आ जाएगा, 16x स्क्वायर मीन्स 4x का स्क्वायर, ये 25 मीन्स 5y का स्क्वायर एंड ये 3z का स्क्वायर, ठीक है। फिर उसके बाद ये देख लो, ये 20xy को हम लिख सकते हैं 4x इंटू 5y माइनस ये 15yz को लिख सकते हैं ना 5y इंटू 3z एंड ये 12z को क्या लिख सकते हैं, 12xz को 4x इंटू 3z। तो कंपेयर जब करेंगे तो कंपेयर करने के बाद तुम बताओ ए किसके इक्वल आएगा, 4x, बी आएगा 5y एंड सी आ जाएगा 3z। और ये बताओ ये आइडेंटिटी इक्वल टू 0 कब होती है, ये इक्वल टू 0 कब आता है, A is equal to B is equal to C. जब a इक्वल टू बी इक्वल टू सी रहेगा तभी आएगा। क्लियर है, ये कब पॉसिबल रहेगा, जब a इक्वल टू बी इक्वल टू सी आ जाए, दैट इज यहाँ पे 5x इज इक्वल टू 4y इज इक्वल 4x इज इक्वल टू 5y इज इक्वल टू 3z हो जाए। और अब हमें क्या चाहिए था, x प्लस वाई अपॉन जेड। तो हम एक काम करेंगे, अब x को भी z के किसी एक सिंगल वेरिएबल के टर्म्स में लेके आ जाओ, पूरे को एक सिंगल वेरिएबल के टर्म्स में लेके आ जाओ, या तो z के टर्म्स में, x के या y के, ठीक है। तो z के टर्म्स में अगर तुम लेके आओगे तो x को z के टर्म्स में लिखना है, तो x इज इक्वल टू कितना है 3z/4 एंड y को भी z के टर्म्स में लिखना है, तो y इज इक्वल टू 3z/5। क्लियर, अब इसको हम पूरे को z में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो ये 3z/4। और ऐसा क्यों, ताकि वो वेरिएबल कैंसल आउट हो जाए, 3z/5 अपॉन z। तो देखो ऊपर से z कॉमन आके कैंसल आउट हो जाएगा, तो ये 3/4 प्लस 3/5, तो ये 27/20। क्लियर है, क्लियर है कैसे करना होगा। किसी को कोई Yes, sir. डाउट, तीन वाले लोग मेरे ख्याल से जिनका 3 आ रहा था, तो वो डायरेक्टली यहाँ पे 4, 5 और नीचे 3 पुट कर रहे थे, है कि नहीं। यही किया था क्या तेजस, पार्थ। तो ध्यान रखना इसका, और सिद्धि थोड़ा कैलकुलेशन के ऊपर ध्यान दो, पहले 23 बाद में 31 आया ऊपर। सर हम उनको उनके एलसीएम से इक्वल करके हाँ वो भी कर सकते हो, उसको के इक्वल ले लो, या जो भी तुम चाहो वो करो, आ जाएगा। तो क्लियर है, किसी को कोई डाउट। तो आज के लेक्चर में किसी को कोई डाउट। No, sir. और हाँ, किसी को अगर लग रहा होगा कि ये क्या चल रहा है इतना भयानक, तो ये मैं बस तुम लोगों की सोच बढ़ाने के लिए कर रहा हूँ, क्योंकि एडवांस की रिक्वायरमेंट ही क्या होती है कि बच्चा वहां पे कुछ सोचे, सोच के वो वहां पे क्वेश्चंस को सॉल्व करे। तो उसके लिए उसके सोच का डेवलप होना जरूरी होता है, तो इसी क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करना जरूरी है उसके लिए, ठीक है। तो इन सब से डरने की जरूरत नहीं है, सीखना है इनसे, ठीक है। तो ये जो क्वेश्चन आज मैंने किए हैं, जिसको भी थोड़ी बहुत दिक्कत आ रही है कि फिर से घर पे सॉल्व करना,
ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में कर लेंगे हम और क्वेश्चंस। ठीक है तेजस, चलो आज के लिए इतना है। और जो होमवर्क है वो डीपीपी नंबर A1 और मुझे भेज देना, किसके पास था, तेजस तुम्हारे पास ही है ना, वो फोटो मुझे भेज देना। ठीक है, ठीक है, तो बाकी का हम नेक्स्ट लेक्चर में देखते हैं। और भी हमारी 2-3 आइडेंटिटीज बची हुई है, वो क्यूब वाली, उसके क्वेश्चंस करेंगे और आगे बढ़ेंगे फिर फैक्टर थ्योरम एंड रिमाइंडर थ्योरम के ऊपर। ठीक है, फिर आज के लिए इतना ही है।